हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैथ्स का क्लास लेके आपके सामने आया हूँ। उससे पहले हमारा पूरा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। सिंप्लीफिकेशन में हमने 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपका प्लेलिस्ट में हम अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा मैथ्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। प्लेलिस्ट का नाम है। हमारा प्लेलिस्ट विजिट करके आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर 1 सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी हमारा ख़त्म हो चुका है और हम आज चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। पर नंबर सिस्टम का ये हम पार्ट 1 करेंगे। 2 पार्ट में हम पूरा नंबर सिस्टम को हम आपको ख़त्म करा देंगे। आज हमारा लेक्चर 5 होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये जो वीडियो है ये अपकमिंग जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, रेलवे, एसएससी, असम टेट या फिर एपीडीसीएल या फॉरेस्ट जो जॉब होने वाला है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं इस वाले वीडियो सीरीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 116, 221, 356 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 116, 116 ऐसा एक नंबर है, 221 एक नंबर है, 356 ऐसा नंबर है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप डिवाइड करेंगे ताकि वो सब सेम रिमाइंडर आपको मिले। आपको क्या मिले, हर कंडीशन में आपको सेम रिमाइंडर मिले। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 से डिवाइड करने के बाद सबका सेम रिमाइंडर होना चाहिए। अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो सब में सेम रिमाइंडर आना चाहिए। अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो सब में सेम रिमाइंडर आना चाहिए। तो आप ये बाई ऑप्शन से भी ट्राई करके देख सकते हैं। 15 को डिवाइड करके देखिए सब में सेम रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। तो हम क्रॉस चेक मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे। पहले हम आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे, फिर उसके बाद हम बाई ऑप्शन मेथड से हम आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए सर, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसा कभी क्वेश्चंस दिया रहेगा तो आप कुछ मत कीजिए, हम आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करा रहे। इसमें काफ़ी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कि ए मान लिया 116, हमने बी मान लिया 221 और हमने सी मान लिया 356। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर वो निकालने के लिए कौन सा नंबर से वो सब इक्वल रिमाइंडर देगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए आप एचसीएफ ले लीजिए। किसका, बड़ा से माइनस छोटा कर दीजिए। बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो बी माइनस ए, फिर हम करेंगे सी माइनस बी और फिर करेंगे हम सी माइनस ए। ठीक है, हमने सी माइनस ए कर देना है। वो सब नंबर को एक दूसरे से हमने माइनस कर देना है। देन उसके बाद फिर उसका एचसीएफ ले लेना है। बी माइनस ए मतलब 221 माइनस 116, फिर उसके बाद सी माइनस बी मतलब 356 माइनस 221, फिर उसके बाद 356 माइनस 116। तो फिर उसके बाद अगर हम करेंगे तो इसका एचसीएफ आपको ले लेना है। 221 माइनस 116 करेंगे तो आपको 105 आएगा। फिर उसके बाद अगर 356 से 221 करेंगे तो आपको 135 आएगा और 356 से 116 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 240। फिर उसके बाद आप 105, 135 और 240 का आपको एचसीएफ ले लेना है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे 105, 135, 240। तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा, 5 21 टाइम जाएगा, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 27 टाइम जाएगा, फिर 5 4 ज़ा 20, 4 48 टाइम जाएगा। फिर आगे क्या जाएगा हम देख लेते। 3 से 3 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 16 ज़ा 48। फिर आगे कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने देखा ये नंबर हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है। सब नंबर, ये तीनों नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 एचसीएफ में आएगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि 3 से तीनों नंबर डिवाइड जा रहा था, तो 3 भी हमारा एचसीएफ में आएगा। तो 3 5 ज़ा 15, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 15 हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 15। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हम आपको बाई ऑप्शन करा देते। अगर हम बाई ऑप्शंस करेंगे तो हम देखते हैं कि 116 को अगर हम 15 से डिवाइड किया तो क्या हमें सब कंडीशन में सेम रिमाइंडर मिल रहा है क्या, देख लीजिए। 15 को अगर आपने डिवाइड किया
तो 7 15 ज़ा 105। इस वाले कंडीशन में आपको कितना रिमाइंडर मिला? 11। रिमाइंडर आपको कितना मिला? 11। फिर आप 221 को आप 15 से डिवाइड कीजिए तो 1 15 ज़ा 15, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 61। तो 3 उसके बाद सॉरी ये हो गया आपका 71, है ना। तो फिर उसके बाद हम अगर करेंगे 4 15 ज़ा हो जाएगा 16, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 11। तो सेकंड कंडीशन में भी हमारा रिमाइंडर कितना आया? 11। फिर मैं चेक करता हूँ 356 को अगर मैं 15 से चेक करूँगा तो क्या हो जाएगा? 2 15 ज़ा 30, फिर हो जाएगा हमारा 56। फिर उसके बाद अगर आप करेंगे तो 3 5 15 ज़ा 45, रिमाइंडर लेंगे तो 11 आएगा। तो हर कंडीशन में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? हमारा 11 आ रहा है। तो फिर 15 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आप बाई ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपने बोला कि सर आपने 15 से आंसर आना था तो इसलिए आपने 15 से चेक कर लिया, तो अगर 15 से आंसर सब रिमाइंडर इक्वल नहीं आ रहा है तो आप 5 से ट्राई कीजिए। 5 से नहीं आ रहा है 10 से ट्राई कीजिए। तो आपको जो ऑप्शन बेटर लगे, ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड से समझाया और ये हमने आपको बाई ऑप्शन मेथड से समझाया। जो आपको ठीक लगे आप उसको अप्रोच ले सकते हैं। तो सब नंबर से मैंने ट्राई करके देख लिया जी, जिसमें हमारा इक्वल आ रहा था इसी को हमने ले लिया, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन में जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है व्हाट नंबर हैज़ टू बी एडेड टू दिस 3 4 5 6 7 0 के साथ आप क्या ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट डिविजिबल बाई 6। तो ये वाला किस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए? 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 4 5 6 7 0 के साथ आप क्या ऐड करेंगे ताकि हमारा नंबर क्या हो? 6 से डिविजिबल हो। तो इसमें हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा तो 6 से डिवाइड होने के लिए वो नंबर हमारा क्या होगा? वो हमारा 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। और 2 से नंबर डिवाइड होने के लिए वो नंबर हमारा क्या होना पड़ेगा? नंबर हमारा इवन नंबर होना पड़ेगा। और उसके बाद हम 3 वो नंबर हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वो नंबर दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि 6 से डिविजिबल होने के लिए वो नंबर इवन होना पड़ेगा और वो नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड जाना पड़ेगा। और 3 कैसे चेक करेंगे वो हम देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए? 3 के लिए देखते हैं। तो 3 के लिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कोई नंबर 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ नंबर, जितना भी नंबर है वो सम ऑफ नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब जो डिजिट का जो नंबर होगा ना, डिजिट का नंबर सम करने के बाद जो आएगा वो आपका किससे डिवाइड होना पड़ेगा? वो आपका 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या है? 3 4 5 6 7 0। इसको हम ऐड कर लेते हैं। 3 4 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 0। इसको अगर हमने ऐड किया तो 7 5 12, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18, 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 25, 25 प्लस 0 कितना होगा? 25। तो 25 तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा ना, 3 से तो डिवाइड जाएगा नहीं। तो 25 के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 25 के साथ हमें 2 ऐड करना पड़ेगा ताकि वो नंबर किससे डिवाइड हो? 3 से। क्योंकि 25 प्लस 2 कितना होता है? 27 एंड 27 इज़ डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब इस नंबर के साथ ये वाला नंबर के साथ आप क्या ऐड करेंगे ताकि वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए? इस नंबर के साथ आप 2 ऐड करेंगे ताकि वो नंबर हमारा क्या हो जाए? वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इससे आपका वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। हमने आपको बोला था 6 से डिवाइड होने के लिए नंबर इवन नंबर होना चाहिए। देखिए 70 प्लस 2 72। इसका मतलब दैट नंबर इज़ इवन। इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ एनी इवन नंबर देन द होल नंबर इज़ इवन। तो ये लास्ट डिजिट हमारा इवन नंबर से ख़त्म हो रहा था तो इसलिए ये वाला इवन नंबर हो गया। और अभी हमने चेक करवाया कि सब नंबर हमने ऐड किया तो 27 मिला, मतलब वो 3 से डिवाइड जा रहा था। तो 2 से गया, 3 से भी हो गया, तो इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल हो गया। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सर हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये वाला 3 हो रहा है। 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या बोल रहा है? देखिए द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 35
द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 35 लीव्स रिमाइंडर 25। कोई एक नंबर है यहाँ पे, इस नंबर को अगर आप 35 से डिवाइड करेंगे ना, तो अगर आप 35 लीव से रिमाइंडर 25, अगर 35 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 25 मिल रहा है। अगर इसी नंबर को अगर आप एक मिनट, हाँ जी, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 35 लीव्स रिमाइंडर 25, व्हेन डिवाइडेड बाई 45, अगर आप 45 से डिवाइड करेंगे ना, तो 45 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा है 35। एंड व्हेन डिवाइडेड बाई 55, जब आप 55 से डिवाइड करेंगे ना, तो उस नंबर को 55 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा 45। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि वो नंबर हमारा क्या है वो आपको निकालना है। तो आप ये बाई ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक नंबर लीजिए, 35 से डिवाइड कीजिए, देखिए 25 मिल रहा है कि नहीं। वो नंबर लीजिए, देखिए वो 45 से डिवाइड करेंगे तो 35 मिल रहा है कि नहीं। वो नंबर लीजिए, देखिए और नंबर तो दिया हुआ है, तो चारों नंबर में से कौन सा नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है आप देख लीजिए। लेकिन ये मैं बाई ऑप्शन मेथड आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा। एक नंबर लेंगे, वो तीनों से डिवाइड करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, नहीं होगा, अगला वाला नंबर में जाएंगे, तो बहुत एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हम आपको इसको बाई ऑप्शन बताएंगे ही नहीं, हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मेथड से बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक काम कीजिए, जो नंबर से आप डिवाइड करेंगे ना, जो नंबर से आप डिवाइड करेंगे आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम किसका लेना है, जिससे आप डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे आप कर रहे हो, आप कर रहे हो 35, आप कर रहे हो 45 और आप कर रहे हो 55। तो तीनों नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए, 35, 45 और 55। तीनों नंबर को मैंने 5 से कर देना है डिवाइड, तो 7, 9 और ये वाला हो गया 11। फिर उसके आगे तो किसी नंबर से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो फिर ये वाला हो जाएगा हमारा 5 7 35 इंटू 99। तो अगर आप इसको करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आप क्रॉस चेक करके देख लेना, 3465। तो हमारा आंसर, हमारा एलसीएम क्या आ गया सर, हमारा एलसीएम आ गया 3465। ठीक है, ये वाला हमारा क्या आया है, ये वाला आया है हमारा एलसीएम आया हुआ है, हमारा क्या आया हुआ है एलसीएम। अभी एक चीज़ ध्यान से देखिए, अभी अगर हम देखेंगे ना, ये वाला जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर जो आ रहा है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो 35 माइनस 25, तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 10। ठीक है, 45 माइनस 35 डिफरेंस कितना आ रहा है 10। 55 माइनस 45 डिफरेंस क्या आ रहा है 10। ये फिक्स टाइप है। अगर ऐसा आप बोलेंगे सर अगर डिफरेंस कॉमन नहीं आया तो क्या हुआ, तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव में यही फ़ायदा है कि आपको अप्रोच पकड़ना है, इसका टाइप फिक्स्ड है। वो अगर आपको 40 सेकंड से अगर ये क्वेश्चंस कराना है तो उसको डिफरेंस कॉमन देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो इस शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अब वो डिफरेंस अलग करके दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगा तो वही क्वेश्चन कितना भी अच्छा मैथमेटिशियन कर ले, उसको 5 मिनट लग जाएगा टाइम। वही फ़ायदा है शॉर्ट ट्रिक का। और शॉर्ट ट्रिक टाइप फिक्स्ड ही होता है, ठीक है ना। वो आपको जानबूझ के वो आपका कॉमन डिफरेंस सेम देगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको फाइनल आंसर के लिए आपको क्या करना है, फाइनल आंसर के लिए आपका जो एलसीएम आया है ना, एलसीएम से आप डिफरेंस को माइनस कर दीजिए, बात ख़त्म। आप क्या करेंगे, एलसीएम से डिफरेंस माइनस कर देंगे। एलसीएम आपका क्या आया 3465, डिफरेंस क्या आया 10, तो 3465 माइनस 10 हो जाएगा 3455। 3455 ऑप्शन कौन सा है, डी आंसर। अभी हम फिर से बता रहे, कोई भी एक नंबर है, हम 35 से डिवाइड कर रहे हैं तो 25 मिल रहा है। हम इसको 45 से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा 35 मिल रहा है। और अगर हम 55 को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 45 मिल रहा है। तो हमने नंबर को ध्यान से देखा और हमने क्वेश्चन में पूछा वो नंबर क्या था। तो जब हमने नंबर को ध्यान से देखा कि दोनों हमारा जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर मिल रहा है उसमें हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, 45 माइनस डिफरेंस हमारा सही में आया। तो जब भी कभी ऐसा टाइप क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसमें याद रख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है, डिफरेंस चेक कर लीजिए। तो डिफरेंस देखा सेम है, तो आप हमने क्या किया, ये तीनों नंबर का हमने एलसीएम ले लिया और डिफरेंस को माइनस कर दिया, बात ख़त्म। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर उसमें आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोल रहा है, देखिए, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3, 5, 6 एंड 9। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कोई एक नंबर बताइए, ऐसा कोई एक नंबर नहीं, वो एक नंबर क्या होना चाहिए, वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए।
फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई, अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, अगर आप 5 से करेंगे, अगर आप 6 से करेंगे और अगर आप 9 से करेंगे तो वो हमारा नंबर क्या होना चाहिए, वो हमारा स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 3, 5, 6, 9 अब ऐसा नंबर वो हम अब सबसे पहले अब इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसका फिक्स टाइप ही है, 1 सेकंड में आंसर। कैसे देखिए, जैसे ही आपको वो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको स्क्वायर नंबर लाना है। तो आप मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया ना है, लेकिन वो सब नंबर को एलसीएम ले लेना है। तो 3, 5, 6, 9 इसका मुझे ले लेना है एलसीएम। तो 3, 5, 6, 9 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो सबको 3 से डिवाइड किया तो 3 में 3 एक बार, 5 में जाएगा नहीं, 6 में जाएगा 2 बार, 9 पे जाएगा 3 बार, फिर उसको आगे जाएगा नहीं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम, हमारा एलसीएम हो जाएगा 90। तो जब मैंने एलसीएम निकाला तो मैंने देखा एक चीज़, अगर मैं इसको करूँगा तो ये वाला चीज़ मैंने देखा, अगर मैंने इस वाले नंबर को अगर हमने देखा तो इस नंबर ये वाला जो एलसीएम मैंने जब निकालने के लिए कोशिश किया तो ये वाला मैंने देखा 3 इंटू 1 आ रहा था, 5 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा था। तो मैंने नंबर को थोड़ा आगे पीछे किया तो ये वाला हो गया 3, 1 को भगा देते, 1 रहना ना रहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर ये वाला हो जाएगा हमारा 2 और ये वाला हो जाएगा 5। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर नंबर है, अगर वो स्क्वायर नंबर है तो ऑब्वियसली ये डिजिट रिपीटेटिव में होना पड़ेगा। कोई भी स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर के लिए डिजिट हमेशा क्या होता है, रिपीटेटिव होता है। अगर रिपीटेटिव हो रहा है तो स्क्वायर नंबर है और रिपीटेटिव नहीं हो रहा है तो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मैंने देखा 2 इज़ नॉट ए रिपीटेटिव नंबर। मैंने बोला भाई तू बुरा मत मान, तुझे बना लेते हैं हम रिपीटेटिव। तो एक 2 से हम ले लेंगे, एक 2 एक्स्ट्रा, अच्छा यहाँ पे आप यहाँ पे हम 2 एक्स्ट्रा लेंगे तो आप डाउट हो जाएगा। तो हम वो स्क्वायर नंबर निकाल रहे हैं, स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर नंबर के लिए अगर हम लेंगे तो हम पहले उसको रिपीटेटिव बना लेते हैं। तो 3 ऑलरेडी रिपीटेटिव है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 2 रिपीटेटिव नहीं है तो मैंने उसको 2 को रिपीटेटिव बना दिया, और 5 भी रिपीटेटिव नहीं था तो 5 को भी रिपीटेटिव बना दिया। तो एक्स्ट्रा हमारा कितना लगा, ये 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, इसका प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है 90। 2 इंटू 5 मतलब कितना है 10, तो इसका मतलब 90 इंटू 10 कितना हो जाएगा 900। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 900। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मज़ा आने वाला है आपका। इन ऑर्डर दैट द नंबर 1y, ये एक नंबर दिया हुआ है 1y और ये नेक्स्ट 3y 6, यहाँ पे एक नंबर है 1y 3y 6 बी डिविजिबल बाई 11। ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल हो रहा है, 11 से। द डिजिट y शुड बी, तो बोल रहा है y पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे ताकि वो नंबर कौन से डिविजिबल हो जाए, 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो हम ना अभी यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल हमें ये पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल में ये चीज़ बोलता है कोई भी नंबर अगर 11 से डिवाइड होना पड़ेगा तो उसका सम ऑफ ऑड पोजीशन नंबर, सम ऑफ ऑड पोजीशन नंबर माइनस सम ऑफ इवन पोजीशन नंबर, ऑड पोजीशन नंबर और इवन पोजीशन नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 11। तो दोनों का डिफरेंस आप निकालिए, दोनों का डिफरेंस हमारा 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, ऐसे लाइकवाइज यू शुड कंटिन्यू। ठीक है, सम ऑफ ऑड पोजीशन मतलब ये वाला फर्स्ट पोजीशन, सेकंड ये वाला सेकंड पोजीशन, फिर हमारा थर्ड, फिर हमारा फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड पोजीशन नंबर, ऑड पोजीशन कौन सा है, फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है। तो फर्स्ट में क्या है 1 है, 1 प्लस ऑड, फिर हमारा क्या है 3 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है 6 है, माइनस सम ऑफ इवन पोजीशन में क्या है y है प्लस y है, एंड दैट उसके बाद अगर हम करेंगे 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 माइनस y प्लस y कितना हो गया ट्वाइस y। तो अभी आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो 10 माइनस 2y इक्वल्स टू हमें क्या ले लेना है 0, ताकि दोनों का डिफरेंस हमें 0 मिले, ताकि हमारा नंबर किससे डिवाइड हो 11। हम 0 किसका चाहिए, इवन हम ऑड पोजीशन नंबर्स का ऐड किया, इवन पोजीशन नंबर्स को ऐड किया और दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो
तो 10 माइनस ट्वाइस वाई कितना आना चाहिए 0। तो 10 माइनस ट्वाइस वाई उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे वाई 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब वाई का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, अगर आपको ये तो नॉर्मल मेथड से हमने आपको समझाया, शॉर्टकट मेथड से। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आप देखिए। अगर बोलेंगे सर आपका डिफरेंस हमें 0 आपने ले लिया, आपने अभी तो बोला 11 भी होना चाहिए, मैंने बोला ठीक है 11 अगर होगा तो 11 का भी देख लेते। तो हम यहाँ पे कर लेते 10 माइनस ट्वाइस वाई इक्वल्स टू 11। अभी चेक करके देखते हैं कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन कंडीशन हमें 0 ले लेना है। ऐसे कंडीशन में हमेशा वैल्यू कौन सा लेंगे 0 लेंगे। अब देखेंगे 11 से शायद कंडीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो रहा है तब भी ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी ठीक है। तो 11 10 उस साइड चला जाएगा तो -10, नहीं वो कंडीशन 10 हम कर लिए, दूसरा कंडीशन के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये y आ जाएगा -1/2। तो इसको स्किप कर दीजिए, वो वाला सेकंड कंडीशन के लिए नहीं आएगा। बस आप फर्स्ट कंडीशन लेके ही चलिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो इसका नेक्स्ट हम ये आपको बोल रहे थे कि अगर आपको ऐसा रूल के लिए अगर चेक नहीं करना है तो आप देख लीजिए 1y 3y 6 अगर आप ये बता रहा है तो y के जगह पे आप 1 ले लीजिए। 1 1 मैं ऑप्शन ए ट्राई करूँगा, देखता हूँ कि ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं। 1y के जगह पे 1 पुट कर दिया, 3 1 6। तो क्या वो 11 से डिविजिबल हो रहा है क्या? 11 ज़ा 11, फिर 3 पे जाएगा नहीं 0, फिर आएगा 31 22, फिर जाएगा 96 में 11 डिवाइड नहीं जाएगा, तो ए हमारा आंसर नहीं होगा। फिर बी पे आ जाइए 1 2 3 2 6। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूँगा 11 इंटू 11 13, फिर ये 1 टाइम्स 11 22 2 टाइम्स 22, फिर 6 पे तो जाएगा नहीं, रिमाइंडर कितना बच गया 6 पे जाएगा नहीं हो रहा है। तो अभी आप ए भी नहीं होगा आंसर, बी भी नहीं होगा। फिर आप सी पे आ जाइए, मैं 5 पुट करके देखता हूँ ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं। 1 5 1 5 3 5 6। ठीक है, तो 11 को क्रॉस चेक कीजिए। 11 1 ज़ा 11, फिर हो गया 43, 3 1 33, ये हो जाएगा 10 के लिए 105 105 9 11 ज़ा 99, फिर यहाँ पे 6 66, मतलब 6 1 ज़ा 66। हाँ जी, डिवाइड जा रहा था, तो आंसर क्या हो गया हमारा 5। तो आप ये बाई ऑप्शन से भी ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप उस मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है आपका बाई ऑप्शन मेथड, और ये वो हमने आपको बताया था नॉर्मल मेथड से। ठीक है, पूरा बेसिक से हम पूरा स्टार्ट किया, जो भी आपको कॉन्सेप्ट ठीक लगे आप उसी के साथ फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ़ n इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। n एक इवन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का आपको पता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, लेकिन इवन नेचुरल नंबर बोला है तो वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा 2 से। नंबर इफ़ n नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई वो नंबर n+1 n+2। ऐसा कौन सा नंबर है जो इस नंबर से वो डिविजिबल जाएगा? वो नंबर क्या है जो इससे डिविजिबल हो? तो n के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं 2। 2 इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 + 1 2 + 2, तो 2 इससे हो गया 2 × 3 × 4, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा कितना हो गया 24। ऑप्शन है सर, ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि 0.47 इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। आज के बाद हम आपको ऐसा ऑप्शन बताएंगे, ऐसा अप्रोच बताएंगे, आपका कभी आंसर गलत नहीं आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए 0.47 के ऊपर बार है, तो 0.47 के ऊपर बार है, इसका मतलब वो बार बार क्या हो रहा है, वो बार बार आपका रिपीट हो रहा है। वो बार बार क्या हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। 47 बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने उसको ले लेना है x। अगर वो मैंने x अगर ले लिया तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर हमारा रिपीट हो रहा था, तो इसलिए मैंने दोनों साइड को मैंने कर दिया 100 से प्रोडक्ट। मैंने क्या किया, दोनों साइड को मैंने किससे प्रोडक्ट कर दिया 100, तो इससे हमारा हो जाएगा 100x, और ये वाला मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैंने ये 100x मान लिया और इसको मैंने अगर 100 इस साइड को अगर हमने 100 से प्रोडक्ट किया तो हमारा 2 डिजिट आगे चला जाएगा। मैंने 2 डिजिट आगे लेके चला गया, 2 डिजिट को आगे लेके चला गया। ठीक है, इसको मैंने बना लिया इक्वेशन 2। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 - 1 कर दीजिए। 2 - x करूँगा
तो यहाँ पे 0.4747 वो रिपीटेटिव होता जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0000 होता जाएगा और 47 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया 100 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा 99x। ठीक है, तो 99x हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा 99x इक्वल्स टू 47। इससे हमारा x का वैल्यू हो गया 47/99। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम शॉर्ट ट्रिक में आ जाइए। फिर हम शॉर्ट ट्रिक में हम बता रहे, ये तो हमारा एकेडमिक अप्रोच था। जैसे मान लीजिए 47 के ऊपर 2 बार है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, 1 सेकंड में आंसर। ऐसे नंबर के साथ 47 है, 47 ले लीजिए, 2 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो 2 9 आ जाएगा आंसर। जैसे मैंने बताया 0.25 के ऊपर बार है, तो 0.25 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 1 सेकंड में आंसर कैसे, 25 आएगा, 2 बार डिजिट के ऊपर बार आया, तो यहाँ पे 99 ले लीजिए आंसर। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन पे आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सम ऑफ प्राइम नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 70। पहले हमें समझना है प्राइम नंबर हमारा क्या है, वो आपका देखना है। तो प्राइम नंबर बोलता है कि वैसा नंबर जो हमारा 1 से दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 1 एंड दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई इटसेल्फ। मतलब वो नंबर x से डिवाइड हो और वो नंबर अपने आप से डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए 3 हमको 3 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से और 3 से, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा। और आपको यह याद रखना पड़ेगा 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। ये 2019 में आसाम टेट में क्वेश्चन आया हुआ था, विच नंबर इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, तो 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो आपका 2 ही नंबर से डिविजिबल होगा, एक होगा 1 से और दूसरा होगा वो अपने आप से जाएगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि बोला कि सम ऑफ प्राइम नंबर दैट आर ग्रेटर देन 60, मतलब वो नंबर हमारा क्या होगा 60 से बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए 70। तो 61 है रहा है क्या, 61 देख लीजिए, हाँ जी 61 कोई नंबर और से कि नंबर से नहीं डिवाइड होगा। 62 नहीं होगा क्योंकि कोई इवन नंबर 2 से छोड़ के कोई इवन नंबर नहीं आएगा। 62 नहीं आएगा। 63 आएगा क्या, नहीं आएगा, 3 से डिवाइड जाता है। 64 नहीं आएगा। 65 भी नहीं आएगा, 5 से डिवाइड जाता है। 66 भी नहीं आएगा, इवन नंबर है। 67 आता है क्या, हाँ जी 67 आएगा। 68 नहीं आएगा। 69 भी नहीं आएगा। 69 हमारा 23 से डिवाइड होता है, हाँ जी। तो हमारा ऐसा हमारे पास 2 ही नंबर है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। आंसर 7 + 1 8, 6 + 6 हो गया 128। हमारा आंसर 128 है क्या, हाँ जी है। ऑप्शन इज माई ए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इफ़ द नंबर दिस इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ऐसा एक नंबर है, इफ़ द नंबर 517*324 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी। एक ऐसा नंबर है 517 स्टार के जगह पे हम x ले लेते हैं। x324 एक नंबर है दैट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। वो नंबर हमारा किससे डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो x में हम कितना पुट करेंगे, तो अभी हमने ये सेम टाइप अप्रोच क्वेश्चन हमने आपको बताया था। पहले हमने वो आपको बताया था कि 3 से डिवाइड होने के लिए सब नंबर का एडिशन किस में डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो सब नंबर को हम ऐड कर लेते हैं। 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4। ठीक है, तो 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 3 कितना हो जाएगा 16, 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, 20 + 2 कितना हो जाएगा 22। तो इसका मतलब ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 22 + x एंड 22 + x शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो 22 तो हमारा डिवाइड तो जाएगा, ज़्यादा नहीं है 3 से, तो 22 के साथ आप क्या ऐड करेंगे ताकि 3 से डिवाइड हो जाए, 23 24 इज़ डिविजिबल बाई 3। और 24 बनाने के लिए x के जगह पे आप कितना पुट करेंगे, आप 2 पुट करेंगे। तो इसलिए आप x के जगह पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 इज़ डिविजिबल बाई 3। तो इसके लिए सर आप x के जगह पे क्या पुट करेंगे, आप x के लिए आप पुट करेंगे 2। ठीक है, तो इसके लिए आपका x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया आपका 2। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना सर। अगर आपका ये वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फिर आज का इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कोई एक प्रोडक्ट है, आपको बोल रहा है 4864 इंटू 9P2 इज़ डिविजिबल बाई, ये वाला नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है, ये नंबर हमारा डिवाइड किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 12 से अगर हमारा वो नंबर डिवाइड होना पड़ेगा, अगर वो नंबर अगर 12 से डिवाइड होना पड़ेगा तो इसलिए वो नंबर 12 से डिवाइड होने के लिए वो नंबर दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3 एंड दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4 ऑल्सो, ठीक है। तो हमें पता है कि वो कोई नंबर 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका एडिशन किस से डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। ये हमने आपको 3 बार बता दिया ऑलरेडी 3 क्वेश्चन में, ये वाला भी अब चौथा क्वेश्चन आ रहा है हमारा। और अभी हम किस का चेक करेंगे, 4 का। तो 4 का डिविजिबिलिटी ये चीज़ बोलता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2। तो 4 का डिविजिबिलिटी ये है कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होने के लिए उसका लास्ट 2 डिजिट, क्या बोलूँगा मैंने, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, ठीक है। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होने के लिए उसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट किस से डिवाइड होना पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो पूरा नंबर हमारा किस से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे अभी हम ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देंगे। अब P का ऐसा वैल्यू बताइए ताकि हम P का ऐसा वैल्यू आप बताएंगे जिससे हमें P इसमें ध्यान दे रहा हूँ, ये लास्ट 2 डिजिट में ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 का कंडीशन में चेक करूँगा। लास्ट 2 डिजिट ऐसा कुछ बताइए ताकि वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो P का वैल्यू हमने पुट कर देना है 2। P का वैल्यू अगर हमने 2 से P का वैल्यू 2 पुट किया तो 22, क्या 22 4 से डिवाइड होगा, नहीं। तो क्या 2 आंसर हो सकता है, नहीं। तो अभी हम फिर से हमने चेक कर लेना है, फिर से चेक कर लेना है, फिर P का वैल्यू हमने चेक कर लेना है 5। तो 52 हो गया। क्या 52 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी 52 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम 5 ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम ले लिया 6, P के जगह पे हमने ले लेना है, P के जगह पे हमने ले लिया 6। P के जगह पे अगर हमने 6 लिया तो 62, क्या 62 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 5। अगर हम 5 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। अब अगर बोलेंगे सर ऐसा अगर 2 नंबर आ जाता तो आप क्या करते, अगर 2 नंबर आ जाता तो हम सम ऑफ ऑल नंबर ऐड करके देख लेते कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हम चेक करके देख लेते। P का वैल्यू अगर हम 5 पुट करेंगे तो 9 + 5 कितना हो रहा है, 14। 9 + 5 कितना हो गया, 14 + 2 कितना हो गया, 16 + 4 कितना हो गया, 20 + 6 कितना हो गया, 26 + 8 कितना हो गया, 34 और 34 + 4 कितना हो गया, 38। दैट इज़ डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ये वाला डिविजिबिलिटी रूल से अगर हम चेक करेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल के साथ अगर हम चलेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5। आई होप यहाँ तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। पूरा डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको पूरा बता दिया। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि इस वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी ज़रूर इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि हमारा फैमिली को आगे बढ़ाने में आप ज़रूर हमें हेल्प करेंगे। तो चलिए सर, इसी उम्मीद से के साथ हम आगे बढ़ेंगे और मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट अगले इसी सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।